नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लवेश राठौर खरगोन से आप लोगों के सम्मुख एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कल दिनांक 14 मई 2021 को एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अब 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं संचालित नहीं होंगी, लेकिन 10th हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार किया जाएगा उसका उल्लेख उस पत्र में किया गया है। उस पत्र में रिजल्ट तैयार करने के लिए जो फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले को किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किस प्रकार से हम लागू करेंगे, कैसे हम उस मूल्यांकन को करेंगे, उसी को लेकर के मैं आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको संक्षिप्त में सबसे पहले उस लेटर को दिखा दूं और उसके बाद में फिर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि किस तरीके से हम परीक्षा परिणाम को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए पहले हम उस लेटर को देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इस लेटर में स्पष्ट रूप से जो दिखाया गया है वो कल का लेटर है दिनांक 14 मई का, और इसमें आप देखिए तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि नियमित परीक्षार्थी हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा जो स्कूलों ने ली होगी या प्री बोर्ड परीक्षा ली होगी, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर हमको रिजल्ट देना है और प्रत्येक विषय को 100 में से हमको देना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु जो OMR शीट शालाओं को प्रस्तुत की गई, प्रेषित की गई है, तो हम देखते हैं कि अभी जब हम प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं 10th की, तो उस समय हम OMR शीट लेने के लिए हमारी समन्वयक संस्थाओं में जाते हैं और वहां से हमें बोर्ड के द्वारा वो OMR शीट दी जाती है। यदि कोई विद्यालय OMR शीट अभी तक ले नहीं पाए हो तो वो अपनी संबंधित समन्वयक संस्था के पास जाकर के और ये OMR शीट ले सकते हैं। अब किस फार्मूले के तहत हमको रिजल्ट तैयार करना है, उन OMR शीट में ही हमको नंबर देना है। अब आप जब OMR शीट को देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि OMR शीट हम किस प्रकार से देखते हैं और वो OMR शीट कैसी होती है। तो अगर आप OMR शीट को देखेंगे तो ये OMR शीट का प्रारूप है, इस प्रकार से दिखाई देती है आपको OMR शीट। OMR शीट में हमें अभी तक क्या होता था कि बच्चों की जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा में पेपर जो होता था वो 80 नंबर का होता था और हम 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन दे देते थे। लेकिन अब चूंकि इस बार बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही है तो इन्हीं 20 नंबरों के आधार पर ही उसका 100 नंबर का रिजल्ट बनेगा। तो हमें क्या करना है, वो हम इस OMR शीट में नंबर किस प्रकार से फिलअप करेंगे, उसका फार्मूला क्या दिया गया है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अब हम बच्चों का रिजल्ट तैयार करेंगे तो करेंगे कैसे। इस पत्र में ये स्पष्ट दिखाया गया है। अगर हम पत्र को देखें तो पत्र को अगर आप देखेंगे तो पत्र में आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है कि बच्चों का जो, अगर हम पत्र देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वापस पुनः पत्र दिखा रहा हूँ, ये पत्र है। तो इस पत्र को अगर हम देखते हैं तो इस पत्र में ये दिखाया गया है जो 3.12 पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए कि 20%, 30% और 50%, अर्थात हाफ ईयरली के हमको 50% नंबर देना है, यूनिट टेस्ट के या यूनिट टेस्ट के हमको 30% नंबर देना है और आंतरिक मूल्यांकन के 20% नंबर देना है। इस प्रकार से हमारा 100% रिजल्ट तैयार होगा। मैं आपको एक फार्मूले के तहत बता रहा हूं कि आप लोग अपने स्कूल में रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं, वो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ 10th कैलकुलेशन, ये रहा। देखिए, ये मैंने शीट बनाई है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हिसाब से। हिंदी मीडियम विद्यालयों के लिए भी ये शीट उसी तरीके से एप्लीकेबल होगी। केवल और केवल उनके 2 विषय बदलेंगे। जनरल हिंदी की जगह वो स्पेशल हिंदी लेते हैं, जिसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जिन स्कूलों में जनरल हिंदी है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो हिंदी मीडियम स्कूल में वहां पर स्पेशल हिंदी है। जिन स्कूल्स में स्पेशल इंग्लिश है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहां पर इंग्लिश जनरल है। ये कोड भी उनके दिए मैंने 401, 001, 011 और 411।
और संस्कृत का कोड तो दोनों स्कूलों में सेम होता है 512-512। देखिए आपके पास जो ओएमआर शीट बोर्ड से मिली है उसमें ये कोड आए हुए हैं, आपको इन कोड में 20 में से नंबर देना है। अब 20 में से नंबर निर्धारित करने के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें ये कहा गया है कि आपको 50% मार्क्स यानी 20 का 50%, 20 का 50% होता है आपका 10, यानी आपको 10 में से हाफ ईयरली के नंबर निकलेंगे। आपका 30% यानी 20 का 30% 6 होता है, तो 6 में से आपको यूनिट टेस्ट के नंबर देना है। और 20% आंतरिक मूल्यांकन यानी 20 का 20% 4 नंबर होता है, वो इंटरनल होता है। तो अब आप देखिए बी 10 और 6 16 और 4 20, इस प्रकार से टोटल आपको 20 में से नंबर देना है। बोर्ड ऑटोमेटिकली इसको 100 में से कैलकुलेट कर लेगा, वो हमारी समस्या नहीं है, बोर्ड अपने आप उसको 100 में कर लेगा, 5 का मल्टीप्लाई करके बोर्ड उसको 100 में से नंबर दे देगा। लेकिन हम 20 नंबर कैसे देंगे, तो हम 20 नंबर में ये 3 प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। 10 नंबर में से हमको हाफ ईयरली के देना है, 10 जो है वो 20 नंबर का 50% है, 6 जो है वो 20 का 30% है, और 4 जो है वो 20 का 20% है। इस प्रकार से होगा। अब मैंने यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए आपके एक विद्यार्थी के किसी विषय में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपने पेपर लिया था 100 नंबर का, तो 100 में से उसके नंबर आए हैं 70। या आप देखिए कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम बच्चों का 20 में से नंबर कैसे देंगे। एक बच्चे के किसी परीक्षा में किसी एक विषय में मान लीजिए नंबर आए हैं 70 हाफ ईयरली परीक्षा में, या आपने प्री बोर्ड लिए, उसमें जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि अपने को बोर्ड ने सहूलियत दी है कि आप हाफ ईयरली का नंबर ले सकते हो या प्री बोर्ड का ले सकते हो। तो किसी एक विषय में उसके 100 में 70 नंबर आए हैं, 100 में से 70 नंबर आए हैं, उसके किसी एक टेस्ट में 10 में से 9 नंबर आए हैं, और उसके आंतरिक मूल्यांकन में 10 में से 8 नंबर आए। ये हमने स्कूल में लास्ट ईयर किसी बच्चे के किसी एक विषय की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे हम बाकी अन्य विषय भी कर सकते हैं। आप देखिए उसके हाफ ईयरली में 100 नंबर में से 70 आए हैं, एक यूनिट टेस्ट में उसके 10 में से 9 नंबर आए हैं, और एक उसके 10 में से 8 नंबर आए हैं आंतरिक मूल्यांकन में। अब इन नंबर को हम 20 में से कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप जैसे ही 70/100 करते हैं, तो आपको यहां पर बता दूं कि 70/100 को आपको सीधा सीधा जो है वो आप इसको कर लेंगे कि आपके 7 नंबर आए हैं 10 में से। आपके 7 नंबर किस में से आए हैं, 10 में से एक एक जीरो कट गया, तो आपके 70/100 का मतलब होगा 7/10, यानी 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं, 7 नंबर आए हैं, तो ये 7 नंबर हो गए। 9 में से 10 नंबर आए हैं, तो ये 9 में से 10 को आपको क्या करना है, 0.9, ये 9 को 0.9 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये जो 9 नंबर आए हैं, कभी किसी के 8 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, यहाँ जो भी नंबर आएंगे उन नंबर को आपको दशमलव में लिख करके 6 से मल्टीप्लाई करना है, या ये नंबर को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 9 नंबर आए हैं, 9 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके नंबर आए हैं 8, 8 को आपको 0. सभी में करना है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, किसी बच्चे के 70 नंबर आए हैं 100 में से, तो 10 में से कितने हो जाएंगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया, अगर 65 होंगे तो 6.5 हो जाएंगे, जो भी आए वो नंबर यहाँ आ जाएगा। किसी बच्चे के टेस्ट में 9 में से 10 में से 9 नंबर आए हैं, तो आपको उसका 30% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 का मल्टीप्लाई करना है 0.6 में। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, जितने नंबर आए हैं उसको 0.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा 5.4। फिर 10 में से 8 नंबर आए हैं किसमें, तो 10 में से 8 नंबर आए हैं उसके इंटरनल मार्किंग में, तो आपको 8 में 0.4 का मल्टीप्लाई करना है, आपका नंबर आएगा 3.2। अब आप 7, 5.4 और 3.2 को ऐड कर लीजिए, तो ये आता है 15.6। अब 15.6 का हम डेसिमल में तो नंबर लिखेंगे नहीं, एवरेज मार्किंग है, तो इसको हम चूंकि 15.6 16 के करीब है, इसलिए इसको एक कंबाइंड नंबर ले लेते हैं और इसको कंपाइलेशन करके 16 बना लेते हैं।
तो कितने नंबर हो गए भाई साहब इसके? 16 नंबर हो गए। ये किसी एक विषय में इसके 20 में से आए। इसी फार्मूले को इस्तेमाल आपको सभी विषय में करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हर 10th के हर विद्यार्थी के लिए जो हर विषय में हम नंबर देंगे उसमें 3 प्रकार का मूल्यांकन जोड़ा जा रहा है। 50% यानी 20 का 50% यानी 10 हाफ ईयरली का, 20 में से 30% यूनिट टेस्ट का यानी 6 नंबर, और 20 का 20% यानी 4 नंबर इंटरनल मार्किंग के हैं। इन तीनों का जोड़ेंगे तो टोटल 20 नंबर होता है। 10, 6 और 4 इन को जोड़िए तो 20 नंबर आ जाते हैं। और फिर मैंने आपको उदाहरण लिया है कि किसी बच्चे के मान लीजिए किसी विषय में 70 नंबर आए हैं हाफ ईयरली में, उसके यूनिट टेस्ट में 9 नंबर आए 10 में से, उसका आंतरिक मूल्यांकन 8 हुआ है 10 में से, तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करके करेंगे? तो ये 70/100 मतलब 7 हो गया। आपको 9/10 को 9 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी के 7 नंबर आए, 6 नंबर आए, 5 नंबर आए, यहाँ पर 9 की जगह कोई और भी नंबर आएगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। यहाँ 8 की जगह कोई सा भी नंबर आएगा 10 से अंदर तो आपको 8 में उसका 0.4 का मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाता है। ऐसा सभी विषय का करना है, ऐसा हमको सभी विषयों के लिए करना है। तो एक बच्चे के कुल 6 विषय हैं, तो 6 विषय में उदाहरण के तौर पे देखिए, क्या मैं आपको बताता हूँ कि अब स्कूल में फिर ये कहा गया है कि उसको अपने पिछले साल के रिजल्ट से 2% से ज्यादा उसका नहीं बनना चाहिए, उसका रिजल्ट 2% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए ये मैंने आपको देखो दिखाया गया है कि टोटल स्टूडेंट 5 लिखे। मान लीजिए एक विद्यालय है, उसके पास पिछले साल 5 विद्यार्थी थे और उन 5 विद्यार्थियों के कारण स्कूल का एवरेज रिजल्ट 76 आया था। एवरेज रिजल्ट कितना आया था? 76। अब इस साल भी 76 से 2% ज्यादा हो सकता है, कम चल सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा बनाते हैं या ज्यादा बनता है रिजल्ट तो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 78 से ज्यादा नहीं बनेगा। तो देखिए उन आज इस साल जो है, इस साल भी स्कूल में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो उन 5 बच्चों का रिजल्ट इस प्रकार से आ रहा है। एक बच्चे के एक विषय में 16 नंबर है, मान लीजिए ये हिंदी में है, फिर इसके बाद में इंग्लिश में है, संस्कृत में है, ये मैथ्स में, ये सोशल स्टडीज में, और हमारे पास में साइंस में। ऐसे कुल 6 विषय हैं। इन 6 विषयों में पांचों बच्चों के नंबर इस प्रकार है। एक बच्चे के टोटल नंबर हो रहे हैं 91। ये नंबर 6 विषय हैं, मतलब 120 में से हैं। ये नंबर कितने में से आए हैं आपके? 120 में से। एक बच्चे के 120 में से नंबर प्राप्त हुए। हर बच्चे के 120 में से नंबर इतने आएंगे। ये हर बच्चे के नंबर आ रहे हैं आपके 120 में से, ये ध्यान रहे हम। तो 120 में से एक बच्चे के एक विषय में 91 आए, फिर दूसरे बच्चे के 120 में से 87 आए हैं, तीसरे बच्चे के 85 आए, चौथे के ये आए, पांचों के 89 आए। अब इन पांचों बच्चों का एवरेज निकालने का तरीका ये है कि ये जो पांचों नंबर आए हैं, इन नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमको ऐड करें, तो देखिए आपने 90 में, आप जानबूझ के ये 91 पहले में है, दूसरे में उसके 87 आ रहा है टोटल, तो हम उसको 87 करेंगे, तीसरे में उसके 85 आ रहे हैं तो 85 करेंगे, चौथे में उसका 88 आ रहा है तो हम उसको 88 करेंगे, और फिर लास्ट में उसका 89 आ रहा है तो हम उसको 89 करेंगे। इन सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में टोटल 440 आता है। 440 को 5 से डिवाइड करिए तो 88 आया। अब आपको 88 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो आपका परसेंटेज आ गया 73.33। ये ही आपसे कहा गया है, ये देखिए 73.33 आया, जो 76 से कम है। अगर हम किसी बच्चे के ज्यादा भी आए तो 76 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 73.33 जो आ रहा है ये 76 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये 5 बच्चों के उदाहरण देकर के आपको बताया कि एक बच्चे के पूरे 6 विषय में नंबर इतने हैं, दूसरे बच्चे के पूरे 6 विषय में नंबर इतने हैं, तीसरे बच्चे के पूरे 6 विषय में नंबर इतने हैं, चौथे के पूरे इतने हैं, पांचवें के इतने हैं। ये पहले रफ में हम करके देख लें, और करने के बाद में जब हम संतुष्ट हो जाए, अगर किसी बच्चे भी स्कूल में 10 बच्चे हैं तो वो 5 की जगह यहाँ पर 10 बच्चों से डिवाइड करेगा। यहाँ पर 5 बच्चों के बजाय किससे डिवाइड करेगा? 10 में। अगर किसी स्कूल में 20 बच्चे हैं तो वो ये सभी 20 बच्चों की टोटल 91, 87 ऐसे जो टोटल आएगा, इन सबको जोड़ करके और उसको 20 से डिवाइड करेगा। अगर किसी स्कूल में 30 बच्चे हैं तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ये, और ये कुल अंक हम सबको ऐड करेंगे, ये 91, 87 सारे ऐड करेंगे और जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है 88 आया, जैसे जो अन्य बच्चों के इसमें आएगा उसको 1.2 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाता है। ये परसेंटेज ही हमारे लास्ट ईयर के परसेंटेज के या तो बराबर होना चाहिए या उससे 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा कर लेते हैं और ये हमारे जो मिल जाता है तो फिर हम ओएमआर शीट में हर विषय के नंबर 20 में से जिसके 16 आए हैं वहां ये फिलअप करेंगे, जिस विषय में 14 आए हैं और बच्चे के 14 नंबर देंगे, जिसमें 15 आए हैं उसमें 15 देंगे। इस प्रकार से नंबर ओएमआर शीट में एंट्री करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये 16 नंबर है, 16, 14, 15, तो आप किसी भी बच्चे के इसमें जाएंगे तो बच्चे की इस प्रकार से ये ओएमआर शीट खोलेंगे। ये मान लीजिए किसी एक बच्चे की कौन से विषय की खुल रही है, देखिए आप इसमें आपको विषय दिखाता हूँ तो आपको दिख जाएगा किसी बच्चे का ये विषय दिया हुआ, ये साइंस है तो साइंस से लिखा हुआ है यहाँ पर और ये रोल नंबर है। इस बच्चे के मान लीजिए कि 16 नंबर आए हैं तो आप यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ 6, यहाँ 16 नंबर आए। 3 बॉक्स हैं तो पहले वाले बॉक्स में 0 लिखेंगे, फिर 1 और 6, फिर यहाँ 1 को आप सर्कल करेंगे डार्क, यहाँ 6 को सर्कल करेंगे डार्क और इस प्रकार से उस बच्चे का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। सारे बच्चों के इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। साइंस में जितने बच्चों के जो नंबर आए हैं वो रोल नंबर वाइज आप इन बच्चों के नंबर एंट्री करेंगे। ऐसे ही विषय बदलते जाए। हर विषय की ओएमआर शीट आपको प्राप्त हुई है, उस विषय के ओएमआर शीट के नंबर आप फिर फिलअप करेंगे। पहले आप रफ में फिलअप कर लें और फिर आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अभी भी कोई समस्या होती है इस वीडियो के तहत समझने के बाद में भी, तो मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8770487572। मेरा मोबाइल नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर 8770487572। अगर आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। धन्यवाद।